हेलो फ्रेंड्स, घटनाचक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1909 का रिफॉर्म देखा था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए थे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सीड ऑफ पार्टीशन। ये कब बीज बोया गया था? तो ये 1909 में मिंटो के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा ये बीज बोया गया था, ठीक है। तो चलो, दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में हुआ था। चलो, तो ये कंप्लीट करते हैं। 10 एमसीक्यू का टारगेट लेके रखेंगे हम लोग। 10 एमसीक्यू से दिल्ली दरबार खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर 10 एमसीक्यू से लखनऊ सेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको समझेंगे, और फिर 10 एमसीक्यू से होम रूल लीग भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 10-10 एमसीक्यू को करते हुए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लेंगे। चलो, दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। तो दिल्ली दरबार हुआ था, उसी में इंडिया के कैपिटल को चेंज कर दिया गया, ठीक। चलो, तो वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? दिल्ली कैपिटल जब हुआ इंडिया का, उसके पहले कैपिटल कहाँ हुआ करता था? तो वो था कलकत्ता। पहले कैपिटल कहाँ हुआ करता था? तो वो था कलकत्ता। चलो, तो दिल्ली कब बना? पहले तो कलकत्ता हुआ करता था ना भाई। तो दिल्ली को कब बनाया गया? तो दिल्ली को बनाया गया 1911 में, ठीक। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अंटिल 1911 कलकत्ता, नाउ कोलकाता, वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। 1911 के पहले तक, ठीक, कैपिटल कहाँ हुआ करता था? तो कलकत्ता। किंग जॉर्ज V, जो उस समय इंग्लैंड के राजा थे, ये इंडिया विजिट किए टू अटेंड दिल्ली दरबार इन 1911। 1911 में क्या हो रहा था? दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक। यही दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए किंग जॉर्ज V, उस समय के लंदन के किंग, ब्रिटेन के किंग, वो इंडिया आए, ठीक है। एंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये अनाउंसमेंट किसने किया? तो किंग जॉर्ज V ने किया था अपने दिल्ली दरबार में, ठीक। चलो, द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग 1912। तो अगर क्वेश्चन टफ करने के लिए वो पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था ना 1911 में, तो उस समय कौन था, किसका टेन्योर था इंडिया में? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। चलो, लॉर्ड हार्डिंग, इसी के टाइम पीरियड पे कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार 1911, जिसमें किंग जॉर्ज V आए थे, इंग्लैंड वाले। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटेन इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही 1911 में कौन था वाइसरॉय? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। इसी के टाइम पीरियड पे कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया गया था। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कैपिटल कब बना इंडिया का? तो 1911 में, ठीक। दिल्ली दरबार में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अब कैपिटल कलकत्ता नहीं होके कौन होगा? तो दिल्ली होगा। किंग जॉर्ज V आए थे, इन्होंने अनाउंस किया। बट द ट्रांसफर वाज कंप्लीटेड इन 1912। फाइनली बन तो गया था तो 1911 में, लेकिन फाइनली ट्रांसफर 1912 में हुआ था। तो अगर 1912 भी ऑप्शन में दिखे तो आप वो मार सकते हो, ठीक। चलो, ट्रांसफर पूछ दे तो 1912 में फाइनली ट्रांसफर, 1911 में तो अनाउंसमेंट ही हुआ ना, तो ये अगले साल तक तो ट्रांसफर होने में लगेगा ही। तो 1912 में ट्रांसफर हुआ, 1911 में अनाउंस हो गया। इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया। कब? तो ये फाइनली 1911 1912 दोनों दिखेगा तो 1912 मारना है, ठीक है। फाइनली ट्रांसफर कब हुआ था कलकत्ता से दिल्ली? तो 1912 में। अनाउंसमेंट तो दिल्ली दरबार में हो ही गया था 1911 में, ठीक है, बट फाइनली सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव काम ट्रांसफर होते होते 1912 आ गया। इन विच ईयर कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो 1912, अगर ऑप्शन में रहे तो 1912, नहीं है तो 1911। दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज V आए थे ना, किंग जॉर्ज V। कौन था यहाँ? वो वाइसरॉय हार्डिंग, ठीक। ए बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। दिल्ली में इंटर कर रहे थे तो इन पे बॉम्ब से अटैक हो गया। बॉम्ब अटैक हुआ था किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पे ही, ठीक है। द कॉन्स्पिरेंसी केस
दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जिसे हम लोग जानते हैं जिस नाम से, तो दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी ऑल्सो नोन एज दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, इसी को दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेंसी भी बोलते हैं, रेफर्स टू द कॉन्स्पिरेंसी इन 1912 टू असैसिनेट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग टू on the occasion of transferring the capital of British India from Calcutta to Delhi, hedged by the Indian Revolutionary Underground in Bengal and Punjab and headed by रास बिहारी बोस। ठीक है, ये कौन कर रहे थे? हार्डिंग को उड़ाने का प्लान किनका था? रास बिहारी बोस का। कब? 1912 में, जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा था, उसी टाइम पीरियड का बात है। ठीक, रास बिहारी बोस जी बॉम्ब से उड़ाने के प्लान किए हुए थे हार्डिंग टू के। द कॉन्स्पिरेंसी culminated in the attempted assassination on 10 December 1912 when the homemade bomb was thrown in the Viceroy Hovda when the ceremonial procession moved through the चांदनी चौक टू दिल्ली। चांदनी चौक से दिल्ली की ओर जब बढ़ रहा था तो रास बिहारी बोस जी लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब से अटैक किए। ठीक है, चलो। और which among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Harding in Delhi? दिल्ली में जो लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब अटैक हुआ था ना 1912 में, तो कौन सा इसमें से वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें रिस्पॉन्सिबल था? तो वो थी अनुशीलम समिति। अनुशीलम समिति was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Harding II in Delhi. It was an assault on Viceroy Lord Harding life. Ras Bihari Bose served as the leader of revolt in the sentencing of this Delhi conspiracy case. बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी were among the found guilty and put to death. ये लोग को फांसी हो गया था। ठीक, इन लोग को फांसी का सजा दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी के अंडर सुनाया गया था। कौन कौन थे? बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। अवध बिहारी, अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और ये कुमार विश्वास साहब को फांसी की सजा हुई। तो रास बिहारी बोस कहाँ गए? ये भाग गए। ठीक है, छिप के मस्त निकलते थे ये। 2-3 बार 4 बार ऐसा हुआ था कि पुलिस इनके पीछे आई और ये निकल गए। द रेवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब अटैक में कौन नहीं इन्वॉल्व था? तो अमीर चंद थे, बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी भी थे, भागवती चरण वोहरा नहीं थे। भागवती चरण वोहरा जी नहीं थे। बसंत कुमार विश्वास थे, बाल मुकुंद थे, अमीर चंद थे, अवध बिहारी थे, रास बिहारी बोस थे, लेकिन भगवती चरण वोहरा जी नहीं थे। द हार्डिंग बॉम्ब केस पॉपुलरली नोन एज दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस, 14% वेयर मेड एक्यूज्ड इन दिस। 14% को एक्यूज बनाया गया था, जिसमें अवध बिहारी थे, मास्टर अमीर चंद थे, बाल मुकुंद थे, बसंत विश्वास थे। इन्हें डेथ सेंटेंस हुआ था। बलराज एंड हरवंश सहाय वेयर गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट। इन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। दीनानाथ हैड रिटर्न्ड अप्रूवर। भागवती चरण वोहरा was not in it. रास बिहारी बोस who played the main role fled to Japan and escaped the trial. ये भाग के कहाँ चले गए? रास बिहारी बोस साहब जापान, वहाँ इन्होंने INA का फॉर्मेशन किया था बाद में। ठीक है, तो रास बिहारी बोस जी भागकर निकल गए। ठीक है, फ्लीड अवे, उनके आँख के नीचे से ये गायब हो गए, जापान चले गए। बिहारी became a separate state during the British rule. Not बिहारी भाई, it's बिहार। बिहार became a separate state during the British rule. ब्रिटिश रूल में बिहार को एक सेपरेट स्टेट कब बनाया गया? तो वो था 1911 का दिल्ली दरबार। 1911 की दिल्ली दरबार में 2 चीज़ हुई। पहली चीज़ हम लोगों ने देखा कि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गया। ठीक, उसके बाद बिहार को एक अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, चलो। सेपरेट स्टेट बिहार कब बना था? तो वो बना था 1911 में। 1911 में बना दिया गया था, लेकिन वही फाइनल होते होते 1912 हो गया। इन दिसंबर 1911, वो हुआ भी था दिसंबर मंथ में ना भाई, अगले महीना तो 1912 ही आ गया। द इम्पेरियल कोर्ट दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज फॉर ग्रीटिंग ऑन द अराइवल ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 आए थे और क्वीन मैरी भी आई थी। ब्रिटिश इम्पेरर प्रोक्लेम्ड कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन। एक चीज़ और ये हुआ कि बंगाल का जो पार्टीशन 1905 में हुआ था,
उसे 1911 में कैंसिल कर दिया गया, दिल्ली दरबार में कैंसिल कर दिया गया। ठीक, चलो फिर बंगाल से बिहार और उड़ीसा सेपरेट बिहार उड़ीसा बनाया गया 1912 में। बिहार एंड उड़ीसा वेयर सेपरेट फ्रॉम बंगाल। 1912 में बंगाल से ये सेपरेट हो गए, कौन, बिहार और उड़ीसा, एंड ऑर्गेनाइज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। When was बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? पहली बार बंगाल से बिहार कब सेपरेट हुआ? तो वो था 1912। ठीक, द अनाउंसमेंट ऑफ carving out बिहार एज ए सेपरेट province from Bengal was made at Delhi Darbar. On 22nd March 1912, Bihar and Orissa province were proclaimed to be formed out of Bengal, and it came into existence on 1st April 1912. In 1936, Bihar became the separate province. फाइनली सेपरेट बिहार कब हुआ था? 1936। लेकिन बंगाल से कब इसे हटाया गया था, अलग किया गया था? तो वो था 1912। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? दिल्ली दरबार। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हम बोल सकते थे वो था हार्डिंग। हार्डिंग के टाइम पे हुआ था 1911 में दिल्ली दरबार। इसके बाद नेक्स्ट ईयर दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी हो गया, जिसमें हार्डिंग पे रास बिहारी बोस ने बॉम्ब से अटैक किया। बॉम्ब से अटैक करने के बाद भाई साहब जापान की ओर निकल गए, किसी से नहीं पकड़ा है। अमीर चंद थे और थे बाल मुकुंद जी थे, ये लोग को फांसी की सज़ा हुआ था। 4 लोग थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, 2 थे जिन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। ये थे बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। ये 4 लोग को फांसी की सज़ा हुई थी। बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चांद और अवध बिहारी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लखनऊ सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर साथ ही कर लिया जाए? कर ही लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो हैं ही भाई। 10 क्वेश्चन से हम लखनऊ सेशन में ख़त्म ही कर लेते हैं।